हाँ तो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ 12th गद्य खंड के दूसरे चैप्टर उसने कहा था उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, हमारे स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में अमृत शहर का चित्रण किया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लाना सिंह के गांव का नाम मांझे था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, लाना सिंह किस पद पर था। तो लाना सिंह जो थे ये हमारे जमींदार के पद पे थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारे सामने है, लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो लाना सिंह की मृत्यु वजीर सिंह की गोद में हुई थी, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, प्लूटन का विदूषक कौन था। तो प्लूटन का विदूषक जो था वो वजीरा सिंह था, इसीलिए इसका राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है। और छठा प्रश्न है, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम था, छठा प्रश्न आपका बोधा सिंह था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और सातवां प्रश्न हमारे सामने, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ मुकाबला हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का जर्मन के साथ मुकाबला हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है। और आठवां प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लाना सिंह ने मार गिराया था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और नौवां प्रश्न हमारे सामने, सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर जो था वो 77 था, यानी कि 77 था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और 10वां प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था। तो सरकार ने सूबेदार को लैलपुर में ज़मीन दिया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। और 11वां प्रश्न हमारे सामने है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। और 12वां प्रश्न हमारे सामने है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। और 13वां प्रश्न हमारे सामने, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। और 14वां प्रश्न है हमारे सामने, कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर गुलेरी जी की है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हम बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है। और 15वां प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी रचना है। तो पुरानी हिंदी रचना है वो चंद्रधर गुलेरी जी की है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और 16वां प्रश्न, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। तो मजदूरी और प्रेम ये गुलेरी जी की रचना नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। और 17वां प्रश्न हमारे सामने है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। तो कुड़ाई का अर्थ मंगनी होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और 18वां प्रश्न है, बोधा कौन था। तो बोधा जी जो थे वो सूबेदार हाजरा के बेटे थे, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और 19वां प्रश्न हमारे सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है। ठीक है बच्चों। और 20वां प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित नहीं है। तो ये हमारा कफन नहीं है, चंद्रधर